ओके, आपकी स्कूल लाइफ की जर्नी कैसा था मतलब? या बहुत अच्छा था वैसे तो। मुझे मल्टीपल स्कूल्स और मल्टीपल लोग, मल्टीपल अलग अलग टीचर्स, अलग मतलब बहुत तरीके एक ही स्कूल में नहीं पढ़ी, तो इट वाज नॉट दैट बोरिंग। ओके। मेरे लिए बहुत फन था, इट वाज लाइक एंटरटेनिंग। एंड मेरा कैसा हुआ, स्टेट सीबीएसई, स्टेट सीबीएसई, ओहो। तो मैं जंप करते रही। इजी सिलेबस, टफ सिलेबस, मैंने हर तरीके का जर्नी, हाँ, एंजॉय किया एंजॉय है। किया। टफ पार्ट भी आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड द इजी पार्ट ऑल्सो हैव बीन एक्सपीरियंस। सो या, इट वाज गुड ओवरऑल। ओके। अभी आपने एक स्कूल से एक स्कूल जंप करे, तो नए फ्रेंड्स बनाने में कोई मुश्किल या आपको लाइक आप मिस नहीं करते थे आपके पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को? बिल्कुल करती थी, बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत जल्दी मिंगल हो जाती हूँ। ओह। ऐसा नहीं है कि मैं वही स्टेज में, वही एरा में नहीं रहती हूँ कि मुझे वहीं अच्छा है, वो कम, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हूँ। ओके। इट्स ओके, मुझे नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। और मुझे 5 मिनट दे दो, मैं उनके साथ ऐसा मिल जाती हूँ। कोई बंदा सोचेगा कि यार ये लोग सालों से जानते हैं एक दूसरे को। आई हैव दैट काइंड ऑफ नेचर, सो आई एम ओके। ओके विद दैट। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को मिस नहीं करती हूँ, या आई एम नॉट इन टच विद देम। या आई हैव स्टिल डू टच विद ऑल द ओह। स्टूडेंट्स। जो भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे एक या दो बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैं सबको फ्रेंड मानती थी, और सब लोग मेरे साथ अभी टच में हैं, ओके। एंड आई एम हैप्पी टू हैव देम। ओके, टेंथ के बाद लग बहुत लोगों को स्ट्रीम चूज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आपको ऐसे कुछ हुआ है? मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरा तो फिक्स ही था, ओह। मेडिकल ही करना है। बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में लाई होता था। जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी बचपन से। आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। सो मुझे डांस, स्पोर्ट्स, एक्टिंग बहुत पसंद था। बट माई पेरेंट्स वर लाइक ये सब पैशन है, करियर यू कांट मिक्स इट दिस विद द ओके। करियर। और तब मुझे समझ नहीं था, मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे ख्वाब के अगेंस्ट जा रहे, मेरे ड्रीम्स हम्म। के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग मेरी कदर ही नहीं करते, मेरे हाँ। सपनों का कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं देते। तो मैं उनसे लड़ झगड़ने लगी कि नहीं, मुझे स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे डांस ही जाना है, मुझे ओके। फिल्म इंडस्ट्री भेजो, मुझे फिल्म स्कूल भेजो, मुझे डांस स्कूल भेजो। बट माई मॉम वॉज ओके, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बट होता है, सारे पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों का हम्म। सेफ्टी ही देखते हैं। यस यस। तो उनको दे गेव मी एन ऑप्शन, दे वर लाइक एक काम करते हैं अपन, तू मेडिकल फील्ड कर ले, हम्म। एक बार तू प्रोफेशनली डॉक्टर बन गई, सेट हो गई, फिर तुझे जो करना है कर सकती है। ओह। तो रिस्क भी नहीं होता है, बैकअप इज लाइक मेरे पास हम्म। डिग्री है, यस फिर यस। आई कैन परस्यू। बट आई गो इन टू दैट, हु नोज वेदर आई सक्सेस और नॉट, बिकॉज ये इंडस्ट्री हम्म। इतनी बड़ी है, लोग काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड माई पेरेंट्स हैव सीन द, यस। that's why they wanted me to be settled in something at least, but not I had not many options like engineering ये वगैरह, only medical option। ओके। तो मुझे डांस एंड एक्टिंग में छोड़ी नहीं, आई डेंट गिव अप एंड आई डेंट लेफ्ट इट, आई टुक इट अलॉन्ग विथ मी ओके। इवन आफ्टर द डिग्री, इवन आफ्टर माई स्टडीज़। मेरे साथ ही आया है वो, मैंने उसको पीछे नहीं छोड़ा। क्योंकि ओके आई, जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैं समझ गई कि चलो ठीक है, पैशन एक तरफ और प्रोफेशन एक तरफ, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आई डोंट मिक्स इट अप, बट आई कैन टेक इट पैरेलल। मैं दोनों ओके। भी साथ ले सकती हूँ, उतना पोटेंशियल है मेरे पास, एंड दे एग्रीड विथ इट। So now today I'm here, I'm following both. ओके। अभी मेडिकल फील्ड मतलब स्टडीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए ना, तो आप कैसे बैलेंस करती थी आपकी पैशन और प्रोफेशन दोनों को? हाँ, ये बात तो है। मेडिकल फील्ड बोलने के बाद, मेडिकल फील्ड ही नहीं, पढ़ाई पढ़ाई होती है। भले ही वो आर्ट्स हो या ओके। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, पढ़ाई पढ़ाई होती है। तो मुझे सुकून और साइलेंस या पीस, ये सब कुछ ना मुझे सिर्फ डांस और म्यूज़िक से मिलता था। तो इनिशियली जब मैं फर्स्ट ईयर थी, डिग्री फर्स्ट ईयर, तब मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं था। और जब हम्म। कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना हो, तो आप फर्दर उसमें प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। इवन दो माई पेरेंट्स यूज टू गाइड मी, माई एल्डर सिस्टर यूज टू गाइड मी, हर हस्बैंड यूज टू गाइड मी, मुझे समझ नहीं आता था, सब कुछ ऊपर से जाता था। ऑफ कोर्स वो तो नॉर्मल है, यूनिवर्सल है। बट स्टिल कैसा होता है ना, अभी तुम एक ग्रुप में जाओगे, तो हैबिचुअली सब वो एनवायरनमेंट के थ्रू, आप वो एम्बियंस के थ्रू सीख जाओगे। हम्म। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं पीस के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए, आई यूज टू टेक अ टाइम फॉर आवर 2 आवर, मुझे जब तक सुकून मिला तब तक आई ओके। यूज टू फॉलो माई पैशन, करती रही। फिर देन व्हेन इट यूज टू कम टू द माई प्रोफेशन, मैं सोचती चलो ठीक है, उसको अगर 2 घंटा टाइम दे रही हूँ, मैं इसको आधा घंटा ही टाइम दूंगी, लेकिन करूँगी, क्योंकि ओके। ये ज़रूरी है, ये फ्यूचर का सवाल है। तो मैं दोनों इस तरह से मैनेज की हूँ। ओके।
आप एक्टिंग बहुत पसंद करते हैं ना, तो आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस कौन है? मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद एक्टर। है। एक्टर में देर आर लॉट मेनी वैसे तो, बट रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह एंड हर्षवर्धन, ये तीनों अच्छे लगते हैं ओके, मुझे। आपकी किसी फेवरेट मूवी से एक डायलॉग बोल सकते हैं आप? वैसे तो मेरी फेवरेट मूवी बहुत सारे हैं, ओम शांति ओम, ये जवानी ये दीवानी, बट हाँ मुझे एक जो मुझे ऐसा सिमिलर और रिलेटेबल लगा है वो है ये जवानी ये दीवानी में की। उसने दीपिका पादुकोण ने एक बार कहा था कि लाइफ में भले ही कितना भी तुम करने की कोशिश करो या कुछ भी, कहीं ना कुछ छूट ही जाता है, तो हम जहाँ पे है जिस मूड पे है वहीं का मजा ले ले। एंड आई डू दैट, आई डू फॉलो दैट, सो या। दैट्स ग्रेट। आपने कहा है कि आपको एक्टिंग फील्ड में बहुत पसंद, बहुत पसंद है वो फील्ड। तो अगर आपको किसी सीरियल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप करेंगे? बिल्कुल करूँगी। इनफैक्ट माई मॉम एडवाइज्ड मी, अगर तुझे फिल्म इंडस्ट्री में एंटर भी लेना है या फिल्म इंडस्ट्री में तुझे तेरी पैशन तुझे वहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो शी वॉज लाइक तू कुछ लाइक इंस्पिरेशनल या कुछ मोटिवेशनल, या तो जो भगवान के सीरियल होते थे राधा कृष्णा शिवा पार्वती, उनको वो अटायर एंड वो स्टोरीज बहुत अच्छा लगता था। एंड वो कहते रहते थे कि तुझे ये सूट होगा तो तू ओके। वो चीज़ में जा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि टू डोंट फॉलो योर पैशन, अगर करना भी है तो इस काइंड के स्टोरीज में यू डेवलप एंड यू प्रोसीड फर्दर। तो यह ज़रूर करूँगी अगर मुझे कुछ ऐसा मौका मिलेगा तो फर्दर। मतलब बहुत लोग एक्टिंग बोलते ही सीरियल को लेस प्रायोरिटी देते हैं मूवीज के कंपैरिजन में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बट क्रेज तो सीरियल का ही है। ओके। यस, बिकॉज मूवी 3 घंटे की होती है, सीरियल इज समथिंग वो हमको एंगेज रखता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाते है कि नेक्स्ट क्या यस होता है। यस यस। सो पीपल इज लाइक हाँ 9 बज गए हमको सीरियल देखना हाँ है, हाँ हाँ। रेडी। तो हम लोग सीरियल, वो पीपल सीरियल में एंगेज रहेंगे तो हम लोगों को खुशी है ना, और ज्यादा यस। पॉपुलैरिटी और ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। तो आई एम ओके विथ एनीथिंग, मुझे बस ऑन स्क्रीन आना है, एक्टिंग स्किल्स दिखाना है, ओके। ड्रामे करना है, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको एक ही बार मूवी और सीरियल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप किसको चूज करोगे? That's quite tough question, but I would go for movie, बिकॉज मूवी में सब कुछ एक साथ कवर होता है, भले ही वो 1-2 साल का प्रोजेक्ट हो। मतलब कुछ अभी कुछ कुछ मूवीज को टाइम लगता है, कुछ मूवीज 6 महीने में हो सकते, कुछ मूवी 2 साल, कुछ मूवी 10 साल। बट एक्शन, थ्रिलिंग, रोमांस, एवरीथिंग उसमें होता है, एवरीथिंग कवर होता है। तो मुझे एट ए टाइम सारा एक्सपीरियंस एक शॉट में मिल जाएगा। सीरियल में एवरी डे वी हैव टू वर्क एंड इट टेक्स लॉन्ग, और कुछ आगे आगे करने के मतलब वो एक टाइम पे एक ही आएगा। सीरियल ओके। में अगर भी लड़ाई चल रही है तो 3 दिन का लड़ाई चलती रहेगी, हाँ हाँ। रोमांस चला 3 दिन तक रोमांस। तो मैं प्रिफर करूंगी मूवी। ओके। सीरियल तो ऑब्वियस, बट मूवी, बोथ अगर ऑप्शन रहा तो मूवी को ओके। आई। आप सीरियल्स देखते हैं? नहीं, मैं सीरियल नहीं देखती, मैं कार्टून्स देखती हूँ। मुझे ओह, सीरियल में उतना इंटरेस्ट नहीं आपका है। फेवरेट कार्टून कौन सा है? डोरेमोन। या अगर डोरेमोन आपके पास आएगा हाँ। तो आपको किसी गैजेट देगा तो आप कौन सी गैजेट लेने के लिए पसंद करेंगे? वो भी बहुत सोचने वाली क्वेश्चन है, बट मैं कहूँगी कि ऐसा कोई एक गैजेट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई भी थिंग एक चीज़ से नहीं होती। सपोज फॉर एग्जांपल क्लैप भी हो, एक हाथ से नहीं बजती। तो आई थिंक मैं कोई एक गैजेट चूज करना पसंद नहीं करूँगी, मैं ओके। पंच ऑफ थिंग पूरा डोरेमोन को पसंद करना प्रिफर करूँगी। दैट्स कूल। आपको कौन से टाइप के मूवीज बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे, अगर आप पूछोगे कि मुझे मुझे एक चांस मिल के मैं एक्टिंग करना और किस टाइप के मूवीज में एक्टिंग करना प्रेफर करोगे, तो आई चूज एक्शन, क्योंकि मुझे एक्शन मूवी में एक्ट करना अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू आर आस्किंग मी टू वॉच कि किस तरह के देखने के लिए पसंद करोगे, तो मुझे लाइक ओम शांति ओम जैसा उसमें फन है, एंटरटेनमेंट है, थ्रिल है, ओके। लव है, रोमांस है। तो इस काइंड की मूवी मुझे बहुत पसंद है, जो कि एवरीथिंग हो, लाइक फैमिली मूवी, कॉमेडी, ज़्यादातर मैं कॉमेडी मूवी जिससे मैं ओके। मज़े कर सकूँ। हाँ, वो चीज़ को मतलब उस टाइप की मूवीज़ को मैं प्रेफर करूँगी। ओके। अभी ओके, आपकी जो 10th क्लास की जर्नी थी वो तो खत्म हो गई। अभी इंटर में आप कहाँ आपकी पढ़ाई शुरू कर? इंटरमीडिएट इज समथिंग
अभी वहाँ पे कैसा मेन मुद्दा होता है, दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। मेरे पेरेंट्स को साइंस में ही डालना था ऑब्वियस, एंड मुझे तब इतना ये नहीं था लाइक कि मैं साइंस लूँ या क्या लूँ। मेरा तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे डांसिंग करना है, एक्टिंग करना है, डांसिंग करना है, एक्टिंग करना है, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा फील्ड दे दो कि मैं वहाँ जा पाऊँ। लेकिन वी हैव ऑप्शन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स, दिस ऑल थिंग्स, ये तो हमको ऑप्शन नहीं था, और मुझे मैं जानती भी नहीं थी टू बी ओके। ऑनेस्ट। अभी दीदी को देखा है, मॉम को देखा है, साइंस बैकग्राउंड, साइंस फील्ड, साइंस थिंग, तो मुझे साइंस ही लेना पड़ा। एंड आई डोंट नो, आई वॉज ओके, आई वॉज नॉट ओके, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे वहाँ पे एडमिशन किया, करवाया गया, और मैं कर रही हूँ और मुझे करना है, ओके। दैट्स ऑल। मुझे ये फॉलो करना है क्योंकि मेरे मॉम डैड ने कहा है, मुझे करना है। तो मेरा पीयूसी भी इस हाल में हुआ है कि आई डिडंट स्टडी अ पर्टिकुलर वन और टू कॉलेज, आई हैव roamed more than a 4 or 5 college. ओह। Yeah, that's true. So first year, when I was in first year, I think initially जब हाँ हमारे पास ऐसा होता था मेरे टाइम पे, अभी पता नहीं क्या चल रहा है, बट मेरे टाइम पे 10th होती ब्रिज कोर्स होता था। तो जो मतलब। लाइक 10th के बाद 2 महीना समर हॉलीडेज जो होता था ना, अभी अप्रैल में खत्म हुआ, सॉरी मार्च में खत्म होते थे एग्जाम्स, अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स गैप होता था। तो ज़्यादातर पेरेंट्स प्रिफर करते थे ब्रिज कोर्स ले, मतलब कोचिंग। अभी हम लोग हायर मतलब यूनिवर्सिटी के स्टडीज को जा रहे हैं ना, तो वो ब्रिज कोर्स का जो स्टेज होता है, तो मुझे ब्रिज कोर्स के लिए भेजा गया था जीएनडी। मेरा वैसे भी जीएनडी से कंप्लीट हुआ था, तो मैं जीएनडी में ब्रिज कोर्स के लिए 2 महीना वहाँ पे गई थी। एंड देन जून में एक्चुअल कॉलेज स्टार्ट हुआ था लाइक ऑफिशियली। तो मेरे 3 महीने जीएनडी में ही हुए। एंड देन माई डैड वॉज लाइक कि नीट के लिए अभी ऑब्वियसली है, कैपिटल सिटीज में तुमको और मच मोर फैसिलिटीज मिलते हैं, जितने कि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में उतने अभी हो गए, एवरीवेयर हो गए, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। बट मेरे टाइम पे तभी कंपटीशन था, लेकिन मेरे टाइम पे सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो ऑल ऑफ सडन उतना फैसिलिटी नहीं था। तो दैट्स वाई माई पेरेंट्स डिसाइडेड मी टू सेंड टू द कैपिटल सिटी, जहाँ पे मेरे बच्चों को अच्छा फैसिलिटी मिल सके। तो मैं फिर जीएनडी छोड़कर मुझे हैदराबाद जाना पड़ा, वहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट, एंड देन वहाँ से न्यू वेरा कॉलेज, एंड देन अगेन आई केम बैक, क्योंकि आंध्रा में सिर्फ वी डोंट हैव ऑप्शन फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स लाइक पीसीएमबी वी डू हैव इन कर्नाटका, बट इन आंध्रा देर इज अ option like if you are taking medical you have to study only BPC, biology, physics and chemistry. If you are into IIT or engineering you have to study PCM, उस तरह का था। तो मेरा तो आईआईटी जाना था ही नहीं पहले से, बट स्टिल मुझे कर्नाटक में क्लियर करना है, तो मुझे मैथ्स तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, एंड मैथ्स मुझे पढ़ाई करना ज़रूरी था। तो आई वॉज लैगिंग देर एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने 1.5 महीना वहाँ पे किया, आई थिंक टिल अगस्त, जुलाई, हाँ जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त 2 महीने। एंड देन अगस्त में आई केम बैक, एंड देन आई जॉइंट अगेन, माई पेरेंट्स वर लाइक इंसिस्टिंग मी टू जॉइन जीएनडी। मैंने कहा यार एक बार छोड़ दिया वो कॉलेज, वापस से नहीं जाना ओके। मुझे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, घूम फिर के यही आई है, वो थोड़ा ऐसे। था लाइक नहीं। एंड देन आई केम बैक एंड आई जॉइंड महात्मा मानिकेश्वरी कॉलेज। बट बेसिकली मेरा एडमिशन रूरल एरिया में ही था, गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन। कॉलेजेस को, मल्टीपल कॉलेजेस को सिर्फ मैं एज अ कोचिंग करके गई थी। तो माता मणिकेश्वरी, एंड देन हाँ बिफोर ज्वाइनिंग माता मणिकेश्वरी आई हैव टेकन ट्रायल्स ऑफ मल्टीपल कॉलेजेस लाइक सप्तगिरी, सिद्धिविनायक, दिस कॉलेजेस आई हैड विजिट। एंड फाइनली मुझे वहाँ का एम्बियंस पसंद नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं आया, तो माई डैड वाज लाइक ठीक है, यू हैव एनी अदर ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर इट। देन माता मणिकेश्वर में आई फाउंड माई स्कूल फ्रेंड्स, ओह। आई वॉज ओके विद इट, लाइक चलो पढ़ाई नहीं देखा, फ्रेंड्स है, कंफर्ट जोन है, हाँ चलो लेट्स गो। तो ओके। देन मैंने माता मणिकेश्वरी में प्रोलॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू किया, सेकेंड ईयर भी वहाँ पे कंप्लीट किया। एट द एंड में ऐसा कुछ स्टेज आया, मुझे वापस से जीएनडी जाना पड़ा, क्योंकि माता मणिकेश्वरी कॉलेज में मेरे मार्क्स लो आते गए थे, क्योंकि मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ पे कैसा रूल था, जिसका मार्क्स कम आता है उसको सेक्शन शिफ्ट करना पड़ता था, ओके। और वहाँ पे सिर्फ कैसा था, हायर क्लास, एवरेज एंड मीडियम, लोअर। तो मेरा हायर में तो एडमिशन मिल गया था, क्योंकि मुझे सिर्फ कोचिंग लेना था, लेकिन वहाँ पे टेस्ट होने के बाद मुझे जो मार्क्स कम आए थे, मुझे मीडियम में ट्रांसफर किया गया। मीडियम में भी कम आ गया, तो मुझे लोअर बैच में डाला गया। तो माई डैड वॉज लाइक ये कॉलेज ही अच्छा नहीं, हम कॉलेज बदल देते हैं। बेटी की गलती नहीं है, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है, नहीं कॉलेज में पढ़ाई करेक्ट। अच्छा नहीं करवा रहे, तो कॉलेज बदल देते हैं। अच्छा। अगेन आई वेंट टू जीएनडी। तो लास्ट के अगेन 3 मंथ्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी, नीट की तैयारी करने के लिए मुझे वापस से सुपर 45 बैच में
एडमिशन करवाया गया ओके। रिक्वेस्ट करके, क्योंकि अब मैं वही स्कूल से हूँ तो टीचर्स वेयर नोन एंड हम्म। इट वाज इजी टू एंटर इन दैट कॉलेज. सो एट द एंड आई हैव डन विथ GND. ओके। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट नीट लोगों को कॉलेजेस में बहुत प्रेशराइज करते हैं कि डेली डेली टेस्ट लगाते हैं एंड सब कुछ करते हैं। फिर आप उन सारे ट्रॉमास को कैसे हैंडल करते थे? टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नीट के लिए नीट रिपीट करवाया गया था एंड नीट रिपीटेशन के लिए मुझे बैंगलोर में भी रखा गया था 1 साल के लिए. मेरे लिए तो टॉर्चर था ही ऑब्वियसली, बट एक वो होता है ना माँ बाप के लिए कंसर्न. हम्म। अब वो आता है, वो टर्निंग स्टेज, टीन एज में कैसा टर्निंग स्टेज होता है एंड बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उनको रिटर्न में कुछ करना चाहिए. हम्म। दोज आर यूनिवर्सल थॉट्स, बट वो चलते रहते हैं ना. तो मुझे ऐसा लगा कि यार आई हैव टू डू, कुछ भी हो. आई डोंट नो मेरा मैं पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी, बट ट्रायल देना मेरा काम है, लेट अस डू दैट. ऐसा नहीं था कि मुझे सुसाइडल थॉट नहीं आए, क्योंकि मुझे प्रेशर लग रहा था. मेरे आसपास जितने 150 स्टूडेंट्स थे हम लोग नीट के लिए, और वो 150 स्टूडेंट्स में हमारा मार्कशीट ऐसा लगाया जाता था बोर्ड पे, हम्म। और नीचे से जब नाम आता था बहुत हर्ट फील होता था. यस यस। भले ही मैं कितनी कोशिश करूँ, मुझे 720 आउट ऑफ सिर्फ 200 180 मिल रहा है एंड दोज मार्क्स यूज टू बी मेल्ड टू माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स का कॉल आना एंड देन दे लाइक तू स्टडी नहीं कर रही है, तुझे इतना दूर रखा गया है, यू हैव टू पुट लिटिल मोर एफर्ट्स. बट मेरा कैसा, इवन इफ आई पुट एफर्ट्स नहीं हो रहा था, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट. यस। अगर जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम कितनी भी कोशिश करो वो जाएगा ही नहीं तुम्हारे दिमाग में. एंड मेरे साथ वही हो रहा था. एंड अनटिल एंड अनलेस मैं पूरा नीट कोचिंग ख़त्म करके आने तक भी मुझे उतना 100% पूरा मेरा नहीं तैयारी हुई थी. बट स्टिल कहीं ना कहीं जो PUC में मैं सीख नहीं पाई 2 साल में, वो 1 साल में मुझे 50% ऑफ नॉलेज आई गेन देयर. सो प्रेशर था, मुझे टॉर्चर फील होता था, बट स्टिल आई वॉज लाइक चलो ठीक है. मेरा इन्वायरमेंट भी ऐसा था, आजू बाजू के बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे भी उनके लेवल को मैच करना चाहिए. ये एक प्रेशर से मैं पढ़ती गई. मैं सुकून से या हैप्पीली नहीं पढ़ी, प्रेशर में आके पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने वो स्टेज क्लियर किया 1 साल. आई वॉज थिंकिंग कि चलो ठीक है, अभी ये मोड मुझे कैसे भी करके क्लियर करना है. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे, बट अगर तुम क्लियर नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो भले ही कितनी कष्ट हो, मुझे क्लियर करना है. तो मैंने फ्रेंड से थोड़ा ओके, एवरी सैटरडे संडे में मेरी मासी के यहाँ जाती थी, बैंगलोर में ही रहती है मेरी मासी. तो फिर वो थोड़ा मुझे गाइड करती थी, वो मुझे समझाती थी. वो इस तरह से समझाती थी जैसे कि ठीक है, इवन इफ यू डोंट गेट इट, नॉट अ प्रॉब्लम, लीस्ट बॉदर अबाउट दैट. द ओनली थिंग इज वाई यू आर हियर, तेरा एम क्या है, बस उतना कंप्लीट करके चले जा. नीट इज सेकेंडरी, मतलब तुझे वहां जाके एग्जाम लिखना है, बट द मोटो इज तू नीट प्रिपरेशन के लिए आई है, तो ओके। तेरे से जितना हो रहा है कर ले. आज कम आया, कल को 1 मार्क्स के लिए और एक्स्ट्रा कर. डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ा, हम पूरा तुझे प्रेशर नहीं डाल रहे. मतलब शी वॉज अ मेंटर फॉर मी हम्म। एट दैट स्टेज. तो बहुत अच्छे से उसने मुझे संभाला है, मेरे मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से संभाला है. तो ओके। उसके अंडर गाइडेंस में और उसके बातों से, उसके वो केयर से, उसके वो अफेक्शन से मैंने ये 1 साल की जर्नी बड़ी आसानी से क्लियर कर ली. ओके। आपने कहा है कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आए थे, तो आपने अपने नीट के जर्नी में कभी लाइक डिप्रेशन में गए थे, किसी रीज़न यस, शेयर कर सकते हैं हमारे बिल्कुल साथ? बिल्कुल शेयर करती हूँ. बिकॉज अभी के ज़माने में जेंजी जो चल रहा है, या यंगस्टर्स भी हो एंड अडल्टहुड भी हो, मेंटल इलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बारे में जानना, मेंटल हेल्थ के बारे में जानना एंड मेंटल हेल्थ को हीलिंग करना, उसका ट्रीटमेंट लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार हूँ. और मुझे लगता है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है. और डिप्रेशन से बाहर निकलना या डिप्रेशन को डील करना, ये सिर्फ हमारे क्लोज वंस कर सकते हैं. जैसे कि अगर पेरेंट्स स्कूल एंड समझदार हो, मतलब उन्हें समझ सकते हैं उस चीज़ को, तो वी कैन टेक अ हेल्प. बट मेरे कंडीशन में आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, बट या मुझे, मेरे साथ एक इंसान था वैसे फेज में, ही वॉज लाइक अ एंजल फॉर मी. उसने मुझे उस डिप्रेशन से इस तरह से बाहर निकाला कि मुझे कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं डिप्रेशन में थी. ही लिटरली मेड मी फील दैट अरे दुनिया में तो अकेली नहीं है. ओके। हाँ, बट नॉट इन द इंसल्टिंग वे, इट्स इन अ पैम्पर्ड वे. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम ओके। वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड इन माई लाइफ हु हेल्प मी इन दैट लो सिचुएशन.
तो आई हैव डील्ड थ्रू माई फ्रेंड। ओके। या आपने कहा है कि आपने नीट में ड्रॉप लिया है, तो क्या आपने एट द फाइनल क्लियर किया है नीट को? दैट्स सो सैड, नो आई कुडंट क्लियर एंड दैट्स ओके फॉर मी, नो रिग्रेट। क्योंकि नीट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज बहुत कंपटीशन एंड बहुत टफ थिंग है यस वो। यस। एंड आई गेस टिल नाउ इट्स टफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज़ ऑब्वियस है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो मैं क्लियर नहीं कर पाई। एंड इन दैट गैप, जो मैंने 1 ईयर का गैप लिया था पीयूसी के बाद नीट के लिए, तो वो ईयर वेस्ट ना हो, या वो ईयर मतलब माय डैड वाज लाइक वो ईयर 1 साल का गैप ना पड़ जाए करके। मेरे डैड ने क्या किया था, मुझे बताया भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने डी फार्म के लिए एडमिशन लगवा दिया। ओके। एंड तब कैसा था, डी फार्मेसी बहुत पहले लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहा था, परमिशन दे रहे थे, क्योंकि उसके बारे में शायद आई डोंट नो उसके बारे में उतने रूमर्स है नहीं है, या उसके बारे में कुछ एफिलिएशंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तब एक्सटर्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे चल रहा था, तो मेरे डैड ने भी एडमिशन लगवा दिया था। एंड ये बात मुझे फेब्रुअरी में पता चली, जब मुझे एग्जाम्स के लिए वापस आना था। मार्च मई में एग्जाम होते थे नीट के, तो 1 डेढ़ महीना हमको पहले ही छोड़ा गया था। तो मैं फेब्रुअरी में जब वापस आई थी, आई थिंक हार्डली 1 वीक था मेरे फाइनल एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी के, तो तब मुझे पता चला कि मेरे पापा ने मेरा एडमिशन डी फार्म में करवाया। तो आई वॉज पैनिक कि मैं अभी एग्जाम कैसे लिखूंगी, कैसे क्लियर करूंगी, क्योंकि ना ही मैंने कोई क्लासेस अटेंड किए, ना ही मैंने कोई इंटरनल्स दिए, मतलब और जीरो नॉलेज था मुझे फार्मेसी के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं था। बट स्टिल आई वॉज लाइक चलो ठीक है, अभी किया है तो करना ही पड़ेगा, आई कांट क्विट इट एंड आई कांट गिव अप। तो मेरी मॉम ने क्या किया, जस्ट फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्होंने ऑल द बुक्स के सिर्फ गाइड्स लाए थे, और उसमें सिर्फ ऐसा होता, वो बहुत लकीली बहुत ब्लेस्ड, इतने अच्छे बुक्स थे, बहुत अच्छे बुक्स थे। उसमें क्वेश्चन एंड आंसर लाइक ओके। पास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के गाइडेंस थे वो। तो मैं बस वही पढ़ी हूँ 1 वीक में, एवरी डे एक एक चैप्टर, मतलब एक एक सब्जेक्ट क्लियर किया है मैंने। आई थिंक मैंने रट्टा मारा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ समझ में तो आता नहीं था उसके बारे में, और वहाँ पे हायर सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हाँ इतने सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने बस जैसे भी गाइड में लिखा गया था वही डिटो डिटो पढ़ा, मेमोरी कॉपी, एंड देन एग्जाम में जाके वही पढ़ा। आई थिंक हार्डली मैं सेकेंड क्लास में पास हो गई, बट या फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर दैट डी फार्मेसी, इवन दो दैट वाज टफ, आई क्लियर। मेरा ओके। कैसा है, आई एम एवरेज स्टूडेंट, बट एक बार अगर ठान लेती हूँ कि मुझे करना है, आई डू इट। आई नो दैट डिडंट वर्क इन नीट एस्पिरेंट, बट क्योंकि था ही नहीं, अभी ये किया गया था एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर माई पेरेंट, तो आई हैड टू डू, इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फार्मेसी क्लियर किया। एंड देन बारी आई मेरी नीट एग्जाम की, तो उसमें आई हार्डली स्कोर 290 और समथिंग, आई स्टिल डू रिमेंबर, और 299 या आई डोंट नो, हाँ बट या इट वाज लोअर देन द एलिजिबिलिटी आई गेस। तो माई पेरेंट्स वेर ब्रोकन, दे वेर ठीक है अब हो गया तो हो गया। माई डैड बहुत हर्ट हो गए थे कि इतना करने के बाद भी नहीं लगा, बिकॉज इसका उनका ड्रीम था। मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कि मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। दैट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग स्टेज फॉर ऑल ऑफ अस, माई एल्डर सिस्टर, माई मॉम, माई डैड, एंड फॉर मी ऑल्सो। एंड देन आई लाइक ठीक है, एंड माई डैड आस्क्ड मी, ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही आस्क्ड मी तुझे करना क्या है अब। तो स्टिल माई आंसर वॉज लाइक मुझे डांस स्कूल भेज दो, मुझे ओके। एक्टिंग स्कूल भेज दो, वो तो पैशन है, तो कब तक करेगी, 30 साल 40 साल, उसके बाद क्या करेगी तू उस फील्ड में। अगर तू मेडिकल चूज करेगी तो तेरे साथ ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। इस प्रोफेशन, और लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो तू गो फॉर इट, तुझे गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि हमारे मॉम डैड, मेरे दादू, मेरी मॉम की मम्मी मतलब मेरी नानी, ये सब मेडिकल सेक्टर से आते हैं, तो तुझे अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो कहीं पे मिसकंसेप्ट भी हो जाएगी तो हम तुझे गाइड करने के लिए रहेंगे, हम तेरे पीछे रहेंगे। कुछ मिस भी हो गया, कुछ तुझे सुधरना, मतलब तुझे वहाँ पे सुधरा भी नहीं, तो हम रहेंगे करने के लिए। तो बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश किया, बहुत अच्छे ओके। से समझाया। तो तब मुझे लगने लगा कि चलो ठीक है। एंड देन दे हैव कम टू दैट पॉइंट कि तो आयुर्वेदिक करेगी, क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल सीट ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे पेमेंट के लिए, दे कुड हैव। और उन्होंने पूछा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं नीट में ही ऑलरेडी इतने पैसे बर्बाद कर चुकी हूँ बिना क्लियर करे, तो मुझे वो दिल में एक वो जिस था लाइक, अरे यार ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ, मुझे और नहीं करना, मुझे रिस्क नहीं लेना है।
तो डैड ने पूछा अगर तुझे इंटरेस्ट है, अभी भी तू करना चाहती है, वी कैन गो फॉर अ पेमेंट सेट। ओके। बट मेरे को कहीं ना कहीं था कि नहीं कर पाऊंगी तो क्या करूँ। एंड देन थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लेने से अच्छा है कि आगे के साल बर्बाद कर, मतलब ये आगे के साल बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम लेके डिसीजन ले। ओके। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी जो भी फार्मेसी चल रहा है, लेट मी कंटिन्यू दैट, आई फिनिश इट अप, एनी हाउ दैट वाज सिर्फ 2 years का कोर्स। एंड देन इन बिटवीन अभी फिर से कॉलेज वगैरह भी वो नहीं चल रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस था। तो उन्होंने बोला कि देख तुझे कुछ और करना है, कुछ समथिंग डिफरेंट है, ऐसा कुछ। तो माई मॉम वॉज लाइक, मेरा मॉम का सपना था कि वो लॉयर बने। तो उसने एक जस्ट चिंगारी लगा दी कि तू एलएलबी कर सकती है। ओके। तो उस टाइम पे दैट वाज द लास्ट बैच एंड द फर्स्ट बैच। तब वहाँ पे क्लैट एग्ज़ाम ऐसा कुछ ऑप्शन, मतलब ये नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। तो मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। इट्स विघ्नेश्वर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिवर्सिटी में था। तो मैं वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। और आई थिंक मैंने वहाँ पे कंटिन्यू की। और मेरा कैसा था, वो और फार्मेसी एट ए टाइम चल रहा था, फार्मेसी सेकेंड ईयर एंड दैट थिंग। तो मुझे दोनों तरफ से प्रेशर था। तो आई वाज लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चल गया तो इसमें कंटिन्यू करेंगे, ये चल गया तो इसमें कंटिन्यू ओके। करेंगे। तो दोनों एट ए टाइम आ गया, इसके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम और इसके फाइनल एग्ज़ाम। ऑलमोस्ट अब 15 days मंथ में गैप था, तो मुझे दोनों क्लियर करना पड़ा। ठीक है, आई क्लियर्ड। बट देन आई के वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या, अब एलएलबी तो है, बट एलएलबी समथिंग, आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड पीयूसी में, उसमें ओके। कंप्लीट आर्ट्स बेस्ड। मुझे तब पता चला कि साइंस इज मोर इजी देन द आर्ट्स। आर्ट्स ओह। बहुत टफ है। लोगों को लगता है कि आर्ट्स स्टूडेंट है, इट्स नो, आई स्वेयर आई टेल यू, आर्ट्स इतना टफ है। जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनसे जाके पूछिए। आई डिडंट क्योंकि न्यू इट। या यू डिडंट न्यू, बिकॉज आई हैव स्टडीड साइंस एंड आर्ट्स, तो कंपेयर हुआ मुझे। मुझे लग रहा था कि साइंस काफ़ी इजी है, आर्ट्स बहुत टफ है, एक्चुअली टफ है। इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बट इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू पुट एफर्ट्स इन दैट, डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट मुझे तब महसूस हुआ कि आर्ट्स बहुत टफ है, और मैं सेकेंड सेम के एग्ज़ाम देने से डर गई थी कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या। तो आई जस्ट क्विट इट, मैंने वहाँ पे गिव अप कर दिया। एंड मैंने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड मेरा फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा है नहीं। एंड एलएलबी में इज समथिंग, वहाँ पे कन्नड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्नाटका पीपल। वहाँ पे कैसा था, इफ़ यू आर फ्रॉम कर्नाटका यू हैव टू बी नोन कन्नाडा, बिकॉज वहाँ पे डिबेट होता था, हमको पार्लियामेंट विजिट्स, हाई कोर्ट विजिट्स वगैरह होता था सिंस फर्स्ट ईयर ही। डिबेट एंड ऑल होता था, तो कन्नड़ा में ही देना पड़ता था। और मेरा कन्नड़ा उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में हम हिंदी एंड मराठी है, कन्नड़ा भी बात करते हैं बट उतना नहीं, जितना फ्लो नहीं। तो दैट वॉज नीडेड देयर एंड आई वॉज लैगिंग इन दैट। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और वो कन्नड़ा इतना टफ था कि लाइक तुम्हें ग्रामर एवरीथिंग आना, हाँ, एंड इट्स समथिंग लाइक हले गन्नड़ा कुछ था उसके अंदर। ओके। तो मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। एंड वो पार्ट भी मुझे कवर नहीं हो पा रहा था, समझ में भी नहीं आ रही, भले ही कितनी भी कोशिश करो। और मेरे डैड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे कन्नड़ा सिखा पाए, और मैं ट्यूशन लगाऊँ ये इतना, हाँ। ओके। तो एंड माई मॉम तो कन्नड़ा उतना कर नहीं पाएंगे, और मैं कहाँ अभी यहाँ हॉस्टल में रह के वो कन्नड़ा सब्जेक्ट के लिए। तो मुझे बहुत टफ पार्ट लगा, तो मैंने आसानी से वो छोड़ दिया, मैंने लगा नहीं, रहने देते हैं। तो एंड देन माई डैड केम अप विथ फिजियोथेरेपी डिग्री। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड ही फाइंड इट, बिकॉज मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। आई डिडंट न्यू व्हाट इज फिजियोथेरेपी एक्चुअली, ओह। as many people also don't know still yet, यस। and even I was one of them people. तो and he was like ठीक है, अभी एनी हाउ उनके बच्चों को मेडिकल फील्ड में ही रखना है, आयुर्वेदिक से भी मैंने मना कर दिया था। वो इसलिए मना किया क्योंकि मेरी फ्रेंड आयुर्वेदिक कर रही थी। उसने मुझे कहा था, शिव अगर तू आयुर्वेदिक करेगी, इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज है, जो बचपन से स्कूलिंग से संस्कृत की है उन्हीं को टफ जा रहा है। हम तो इनिशियली संस्कृत पढ़ेंगे तो वेरी टफ, अगर पेपर बैक रहेगा तो फिर वो बैक ही रह जाएगा। मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट्स देखे ओके। उसने, मुझे ओके। डरा के रख दिया था। एंड वो ऐसा मेंटली सेट हो गया था कि नहीं करेंगे, टफ है नहीं करेंगे, लेट इट बी। ओके। तो आई ड्रॉप्ड दैट थॉट कि चलो ठीक है, हम अभी आयुर्वेदिक को नहीं जाएंगे, तो आयुर्वेदिक कैंसिल हो गया। एलएलबी ऑल्सो आई ड्रॉप्ड। अब मुद्दा ये था कि करूँ तो करूँ क्या अभी मैं, डांस को तो ये जाने देंगे नहीं मुझे। मेरा सपना था कि मैं डांसिंग करूँगी, मैं नेशनल टेलीविजन पे आऊँगी, फिर वहीं से एक्टिंग के लिए मौका मिलेगा तो आई गो इन टू द फिल्म इंडस्ट्री। बट नो, आई हैड टू एंड अप विथ द मेडिकल डिग्री। बट नाउ आई फील लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही मुझे समझ आया कि ये फील्ड अच्छा था, और
कर लिया मैंने। भले ही मैंने ज़बरदस्ती कर ली, लेकिन अभी नाम के सामने जो डॉक्टर प्रीफिक्स आता है तो उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। लगता था कि सबके सामने, मेरी दीदी के नाम के सामने डॉक्टर है, मॉम ओके। के सामने, सबके सामने नाम के सामने डॉक्टर है, तो मुझे भी डॉक्टर चाहिए लेकिन बिना पढ़ाई किए। बट ओके। तो देन ही बॉट अ बीपीटी डिग्री, वाज ओके। लाइक ओके लेट्स गिव अ ट्राई। एंड व्हेन ही expanded it like a बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी में फिजिकल थेरापी इन द सेंस लाइक फिटनेस, ये वो होता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि फिटनेस होता है, जो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ओके। स्पोर्ट्स वगैरह भी रहेगा, हाँ। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, तो ये सोच के मैंने ज्वाइन कर ली। ओके। ज्वाइन कर लिया। जाने के बाद पता चला कि भाई ये तो बहुत ही टफ डिग्री है। बस ऐसे ही मेरी जर्नी डिग्री की स्टार्ट हो गई।